गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन को जारी रखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन अधूरा है। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर जिसका कि ये पिक्चर दिखाया गया है, ये कंप्लीट पिक्चर है। किसी भी मोटर में, चाहे वो 3 फेस इंडक्शन मोटर हो या कोई भी मोटर हो, मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। वैसे तो मोटर में और भी पार्ट होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। बाकी सभी पार्ट या तो उन 2 भागों के भाग होते हैं, और वो 2 भाग मोटर के क्या होते हैं। एक भाग को बोलते हैं स्टेटर, ये भाग, ये पूरा भाग स्टेटर है। दिस इंटायर पार्ट इज स्टेटर। और दूसरा भाग होता है रोटर। यह हर मोटर में होता है। मोटर चाहे डीसी मोटर हो, मोटर चाहे एसी मोटर हो, मोटर चाहे 3 फेस मोटर हो, मोटर चाहे सिंगल फेस मोटर हो, उसमें ये 2 भाग आवश्यक रूप से होंगे। एक भाग होगा स्टेटर, दूसरा भाग होगा रोटर। इसमें स्टेटर कौन सा भाग है? जो भाग आपको बाहर से दिखता है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर। इस भाग को स्टेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस पार्ट इज स्टैटिक, दिस पार्ट इज नॉट डायनेमिक, this part is not movable, this part is not moving. That is why this part is called stator. Stator means the part which is static is called stator. Stator ये है, ये पूरे मोटर के भाग के रूप में दिखाया गया है। ये अलग से केवल स्टेटर दिखाया गया है। देखिए स्टेटर कैसे दिखता है। हाउ स्टेटर लुक्स लाइक। ये स्टेटर है। ये याद रखिएगा कि मोटर में ये भाग घूमता नहीं है। दिस पार्ट इज स्टैटिक, दिस पार्ट इज नॉट डायनेमिक, दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर। ये है स्टेटर, पूरा भाग है स्टेटर। अब स्टेटर में भी बहुत से पार्ट होते हैं। उन पार्ट के बारे में हम बात करेंगे जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए अभी हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। कंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि ये स्टेटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये क्या हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर दोज पार्ट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स। वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली in due course, but this is the time we are introducing this motor, so let us stop this discussion. केवल अभी स्टेटर के बारे में जानिए कि स्टेटर क्या होता है। ये स्टेटर है। दूसरा भाग हमने क्या बताया? रोटर। ये रोटेट करता है। तो ये जो रोटेट करता है उसका ये थोड़ा सा भाग दिख रहा है। पूरा भाग देखिए, ये है पूरा भाग। दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ रोटर। मोटर में ये भाग है जो घूमता है। दिस इज द पार्ट विच इज रोटेटिंग पार्ट, दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड रोटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड रोटर बिकॉज दिस पार्ट रोटेट्स, दिस इज रोटेटिंग पार्ट, दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड रोटर। अब ये जो रोटर दिखाया गया है ये भाग घूमता है, इसीलिए इसको कहते हैं रोटर। इसको रोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घूमता है। तो मोटर में जो भाग स्थिर होता है उसको कहते हैं स्टेटर, और जो भाग घूमता है उसको कहते हैं रोटर। तो इन दोनों को मिला के अगर दिखाया जाए डायग्राम, तो ये डायग्राम बनता है। दिस इज द डायग्राम विच शोज बोथ स्टेटर एंड रोटर। ये भाग क्या है? ये भाग स्टेटर है। ये नहीं घूमेगा, स्थिर रहेगा। यहाँ देखिए होल है, यहाँ होल है, इसमें लगेगा बोल्ट। नट बोल्ट की मदद से ये टाइट कर देंगे इसको फाउंडेशन में,
और ये कहीं जाएगा नहीं, मोटर जब तक वहीं पे फिक्स रहेगी। ये भाग है रोटर, जो स्टेटर के अंदर, कहाँ है स्टेटर, वेयर इज स्टेटर, ये है स्टेटर। ये जो अंदर का भाग है खोखला खाली भाग, हॉलो पोर्शन, इसी खोखले भाग में हम ये भाग जो है, ये भाग यहाँ से इसको ले जाएंगे, ये वाला भाग इसी के अंदर से ले जाएंगे, अंदर से। एक भाग इसका इधर रहेगा ये, और दूसरा भाग इसका उधर जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये ऐसा, ये भाग देखिए रोटर है, ये भाग देखिए स्टेटर है। दिस पार्ट इज रोटेटिंग पार्ट, this part is rotating part and this part is static part. So this part is rotating, so that is why this part is called stator, and this part is rotating part, so that is why this part is static part, that is why this part is called stator. तो ये रोटर है और ये स्टेटर है। तो ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, तो बीच में होना चाहिए गैप। इसके बीच में घूमने वाला भाग है, ये नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, ये घूमेगा ये भाग, तो बीच में होना चाहिए गैप। नहीं गैप रहेगा तो कैसे घूमेगा। तो इसलिए स्टेटर और रोटर के बीच में गैप होता है, देयर इज़ गैप। ये जो जाएगा अंदर तो पूरा ये भाग जो है स्टेटर के अंदर वाले भाग से टच नहीं करेगा, इसके और इसके बीच में गैप रहेगा। यहाँ लगाएंगे हम क्या, बियरिंग। क्या लगाएंगे यहाँ, बियरिंग। और उधर भी लगेगी बियरिंग, 2 बियरिंग लगेंगी। एक बियरिंग इधर लगी है ना, बियरिंग रोटर में बियरिंग लगती है, दूसरी बियरिंग लगेगी इधर। दोनों बियरिंग की वजह से क्या होगा, ये घूम सकेगा, ये भाग घूमना है इसको, तो बियरिंग पे ये रहेगा तो घूम सकेगा। तो ये देखिए, ये जो घूम रहा है भाग ना, ये भाग, ये जो भाग है, ये भाग, ये है रोटर का शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट, धुरा। इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट, धुरा। तो ये धुरा जो होता है ये बियरिंग पे होता है, ये बियरिंग पे पूरा जो है रोटर का लोड होता है। द इंटायर वेट ऑफ दिस रोटर इज ऑन दिस बियरिंग। बियरिंग क्यों लगाया है, बियरिंग इसलिए लगाया है जिससे कि ये भाग आसानी से घूम सके। ये घूमेगा, ये क्यों घूमेगा, इसमें टार्क डेवलप होगा, इसमें इस भाग में टार्क डेवलप होता है मोटर के, इसी भाग में टार्क डेवलप होता है। टार्क बलाघूर्ण पैदा होता है कहाँ, मोटर में, इसी भाग में। इस भाग में बलाघूर्ण पैदा होगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो किसको घुमाएगा, शाफ्ट को। क्यों, क्योंकि शाफ्ट जो है इसके अंदर से गया हुआ है, बीच से, सेंटर से। ये किस आकार का होता है, बेलनाकार। देखिए किस आकार का होता है, बेलनाकार। ये है रोटर, बेलनाकार है ना, सिलिंड्रिकल शेप, इट्स शेप इज सिलिंड्रिकल, सिलेंडर जैसा आकार होता है इसका। और ये शाफ्ट बिल्कुल बीच से जाता है, बीच से आर पार। तो शाफ्ट जो है आर पार जाता है, थोड़ा सा भाग इधर निकला रहेगा, थोड़ा सा भाग उधर निकला रहेगा। तो इधर जो निकला भाग रहेगा उसमें बियरिंग लगाएंगे, यहाँ बियरिंग, उधर भी बियरिंग लगाएंगे, दोनों तरफ बियरिंग लगा करके उसको क्या करेंगे, स्टेटर पे ले जाके रख देंगे अंदर। कैसे रख देंगे, अंदर ऐसे, और अंदर रख देंगे तो ये देखिए कैसे दिखेगा, ऐसे। फाइनली रख देंगे स्टेटर में, स्टेटर है ये और ये है रोटर। जब रोटर को स्टेटर के अंदर रख देंगे ऐसे, तो पूरा मोटर जो है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, कैसे दिखेगा। हाउ दिस मोटर लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो हम बात कर रहे थे स्टेटर की। स्टेटर देखिए, अभी स्टेटर के बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। ये जो बाहर का भाग दिख रहा है ना, ये भाग बोलते हैं इसको स्टेटर फ्रेम, दिस इज कॉल्ड स्टेटर फ्रेम। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये चौकोर आकार का सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का दिख रहा है ना, दिस, इसको कहते हैं नेम प्लेट। ये पूरा मोटर की जो स्पेसिफिकेशन है ना, इसी प्लेट पे लिखी रहती है। मैन्युफैक्चरर, द पर्सन हु डिजाइंस द मोटर राइट्स एवरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट द मोटर। मोटर के बारे में सारी विशेषताएं जो हैं, सारी चीज़ें, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो एक मोटर में हम स्पेसिफिकेशन रखते हैं, वो स्पेसिफिकेशन इस पर लिखी रहती हैं।
वोल्टेज कितना वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, फ्रिक्वेंसी कितना फ्रिक्वेंसी पे ये मोटर सप्लाई कितना फ्रिक्वेंसी की देना है, एम्पियर कितना मैक्सिमम करंट जो है ये मोटर फुल लोड पे लेगा, सेफ करंट कितनी है मोटर की, आरपीएम कितना आरपीएम पे मोटर चलेगा, इंसुलेशन क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहती हैं। और आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे जब मोटर को, आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमको मोटर चाहिए, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। मोटर चाहिए तो मोटर में बताना पड़ेगा कितने हार्स पावर, हाँ जी हार्स पावर भी लिखा रहता है, आइदर हार्स पावर और किलोवाट, दोनों में से कोई हो सकता है। हार्स पावर पूछेगा वो विक्रेता पूछेगा कितने हार्स पावर, कितने वाट, कितने वोल्टेज, कितने एम्पियर, कितने आरपीएम, ये सारी चीज़ें आप बताओगे तब वो देगा, ऐसे नहीं हमको मोटर चाहिए। ठीक है, सो ये है नेम प्लेट। सो देर आर स्पेसिफिकेशंस अबाउट अ मोटर, there are certain things about a motor which are very specific, so you have to specify during the purchasing process. So you decide what are the specifications you want in a motor. तो ये नेम प्लेट है। हाँ जी, उसके बाद देखिए ये क्या है, ये देखिए सरफेस, ये भाग जो देखिए मोटर का, ये वाला भाग, ये भाग प्लेन क्यों नहीं है, ये भाग देखिए प्लेन क्यों नहीं है, ये भाग प्लेन क्यों नहीं, इसमें ऊपर ऊपर खांचे कटे हैं, ऐसे 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 गड्ढे हैं, फिर खांचे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है, ये धारियाँ दिख रही ना, वो उठा हुआ भाग है, फिर खांचा है, ये क्या है, इसका आकार इस तरह क्यों किया गया है, सरफेस, स्टेटर का सरफेस इस तरह बनाया गया है जानबूझ करके, ऐसा क्यों स्टेटर का सरफेस एरिया जो है हम बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ दी स्टेटर फ्रेम, ये स्टेटर फ्रेम है, बाहरी भाग जो स्टेटर को सुरक्षा भी देता है मैकेनिकल डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज, डस्ट, वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, एनीथिंग, बाहरी आघात से सुरक्षा देता है इसको कहते हैं स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम किसको कहते हैं, ये जो बाहरी भाग है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट, इसको कहते हैं स्टेटर फ्रेम, सबसे बाहरी भाग जिसमें ये खुरदरा बना हुआ है, इसी स्टेटर फ्रेम पे ही बना होता है खुरदरा। इसको स्टेटर फ्रेम क्यों होता है, मैं बताया, स्टेटर फ्रेम इसलिए होता है जिससे कि मोटर को किसी प्रकार का मैकेनिकल डैमेज ना हो, हैंडलिंग के समय, मोटर को उठाते समय, मोटर को रखते समय, या मोटर को डिस्प्लेस करते समय, या कोई ऑब्जेक्ट मोटर पे गिर जाए उससे मोटर को नुकसान ना हो, तो स्टेटर फ्रेम इसलिए होता है। मोटर में डस्ट ना जाए, मोटर में मॉइस्चर ना जाए, मोटर में किसी प्रकार का धूल या गंदगी ना हो, इसलिए ये होता है स्टेटर फ्रेम। ये ऐसा सरफेस क्यों होता है, इसकी बात मैं कर रहा था। वाई दिस सरफेस इज़ नॉट स्मूथ, ऐसा क्यों सरफेस है, ये सरफेस ऐसा जानबूझ के बनाया गया है, उठाया गया है फिर नीचे, फिर उठाया गया है फिर नीचे, हाँ ऐसा आपने देखा होगा। ये है, प्रयास है कि स्टेटर का सरफेस एरिया बढ़ाया जाए, सरफेस एरिया, वी वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टेटर फ्रेम। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ स्टेटर वाइंडिंग, और क्या है, ये स्टेटर कोर है। इसकी बातें हम करेंगे कब, जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। निकालना है स्टेटर वाइंडिंग, ये भाग है स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, ये है स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग है और क्या है, यहाँ स्टेटर वाइंडिंग है और क्या है, स्टेटर कोर। तो स्टेटर वाइंडिंग में क्या होता है, हम वोल्टेज देते हैं मोटर को, ये मोटर को देखिए सप्लाई कहाँ से देंगे, यहाँ से तार दिख रहा है, यहाँ सप्लाई देंगे, इसमें देखिए कहाँ से देंगे, ये टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे, यहाँ 3 टर्मिनल होंगे, RYB जोड़ के ऑन करेंगे, सप्लाई जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ तार यहाँ से जाएंगे, कहाँ, वहाँ से तार कहाँ जाएंगे, वहाँ से ये तार जो जा रहा है ना, ये वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग, ये दिस इज स्टेटर वाइंडिंग।
ये स्टेटर वाइंडिंग है, इसमें अंदरूनी भाग में वाइंडिंग की जाती है, उसको कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग। और उसी वाइंडिंग में सप्लाई जो आप दे रहे हैं ना 3 फेज AC, वो सप्लाई उसी वाइंडिंग में जाएगी। वाइंडिंग में जाएगी तो उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे I²R लॉस होगा, पावर लॉस होगा। और वाइंडिंग में पावर लॉस होगा, कॉपर लॉस, और क्या होगा, कोर में होगा ED करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। तो यहाँ होगा लॉस, काफ़ी लॉस होता है। पावर लॉस, लॉस के कारण होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो गर्म होता है, गर्म, हीट। यहाँ क्या होता है, हीट। तो ये हीट पैदा होता है स्टेटर का, वो भी यहाँ से निकलेगा बाहर, रेडिएट करने का प्रयास करेगा। और जो हीट पैदा होगी रोटर में, यहाँ रोटर में भी हीट पैदा होगी, तो वो भी निकलने का रास्ता कहाँ है, वो भी यहाँ से बीच से जाएगी और अल्टीमेटली स्टेटर में कुछ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ हीट हो सकता है साइड से निकल जाए, इधर से, बट कुछ हीट स्टेटर में भी जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव ये है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि स्टेटर में जो हीट लॉस होगा या मोटर में जो लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, या जो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मोटर का स्टेटर गर्म हो जाता है। गर्म होगा मोटर, तो मोटर गर्म होगा तो उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, किसी भी गर्म वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, वो गर्म वस्तु उतना ही ईजिली ठंडा होती है। ईजिली, इट इज़ ईजी टू कूल डाउन, और इट इज़ ईजिली टू मेंटेन टेम्परेचर, और इट इज़ ईजी टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस, इफ सरफेस एरिया इज मोर, surface area is more, it is easy to cool down that surface। तो यहाँ सरफेस एरिया बढ़ाने का प्रयास किया गया है जिससे कि कूलिंग हो अच्छी, आसानी से ठंडा हो मोटर। इस वजह से ऐसा बनाया गया है। ये खुरदरा सरफेस जो बनाया गया है जानबूझ के बनाया गया है, ऐसे अनावश्यक नहीं बनाया गया है। ये हर AC मोटर में ऐसा होता है। आप गौर से देखना, किसी भी AC मोटर को गौर से देखना, उसका स्टेटर का जो सरफेस है ना, स्टेटर को फ्रेम स्मूथ नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। उसका ऑब्जेक्टिव सभी में एक ही है, और वो ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टेटर फ्रेम सो दैट देयर इज़ मोर हीट डिसिपेशन, सो दैट देयर इज़ ईजी कूलिंग, वी कैन कूल डाउन दिस मशीन सो ईजिली बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्टेटर। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा के ऐसा करते हैं। DC मोटर में या DC मशीन में आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा, वहाँ होगा प्लेन ये होगा सरफेस। क्यों? क्योंकि वहाँ जो स्टेटर पे होता है फील्ड, और फील्ड वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा ना पावर होती है ना बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, तो वहाँ पे हीट डिसिपेशन का बहुत ज़्यादा फील्ड में, स्टेटर पे प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ लॉस कहाँ होता है ज़्यादा, वहाँ होता है ज़्यादा रोटर में। यहाँ दोनों जगह होता है, स्टेटर में भी होता है और रोटर में भी होता है, तो उसको डिसिपेट करना है, इसलिए हमने स्टेटर को ऐसे बनाया है। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए ध्यान से, स्टेटर है, दिस इज स्टेटर फ्रेम, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज स्टेटर कोर। ठीक, इसकी बात और करेंगे डिटेल में हम लोग थोड़ा जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। हाँ जी, रोटर पे आइए थोड़ा सा बात करते हैं। रोटर क्या है, ये स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर 2 प्रकार के होते हैं, काइंडली रिमेंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटर इन 3 फेस इंडक्शन मोटर। वन रोटर इज कॉल्ड स्क्वायरल केज रोटर, सेकंड रोटर इज कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग और वाउंड रोटर भी बोलते हैं उसको, समटाइम्स वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर जो होता है उसका डायग्राम यहाँ पे नहीं हमने दिखाया है, वो डायग्राम दिखाएंगे तब जब कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा अगले वीडियो में। कंस्ट्रक्शन, संरचना, 3 फेस मोटर की संरचना क्या होती है, हाउ 3 फेस इंडक्शन मोटर इज डिजाइंड, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स, हाउ दोज पार्ट्स आर डिजाइंड, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड, एंड हाउ इंटायर पार्ट्स फॉर यूनिट। तो वो सब बात करेंगे हम जब वर्क की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे अगले वीडियो में, तो उस टाइम बात करेंगे। हाँ जी, रोटर की बात कर रहे थे, दिस इज स्क्वायरल केज रोटर। तो रोटर क्या होता है, रोटेट करता है। देखिए कहाँ रोटेट करता है, किस भाग में, किसके अंदर, इसके अंदर। कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, इसके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं। कितना गैप रखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 mm, 0.5 mm टू 0.5 mm टू 4 mm। याद रखना, ये याद रखने लायक चीज़ है। बट द गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर शुड बी मिनिमम, इफ इट इज लेस देन फ्लक्स इज मोर, reluctance for the flux, reluctance in the path of flux is less, so there is more flux,
सो इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी पॉजिटिवली। एयर गैप कम होगा तो इफ़िशियंसी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी मोटर की। और एयर गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 0.5 to 4। ज़्यादा एयर गैप होगा तो क्या होगा, स्टेटर से जो फ्लक्स निकलेगा वो रोटर में जाएगा। कैसे जाएगा, ज़्यादा एयर गैप से होते हुए। स्टेटर है ये रोटर है, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो स्टेटर से जो फ्लक्स रोटर में जाएगा तो उसको रास्ते में एयर से होके गुजरना पड़ेगा। और एयर गैप जितना अधिक होगा, रिलक्टेंस आपने पढ़ा है ना, रिलक्टेंस होता है प्रत्याश, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो अवरोध होता है उसको प्रत्याश कहते हैं, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो फ्लक्स को कमज़ोर करेगा, कम करेगा, कम। फ्लक्स इज वीक, फ्लक्स वीक होगा तो रोटर में ईएमएफ कम पैदा होगा, रोटर में ईएमएफ कम पैदा होगा तो रोटर में टार्क कम पैदा होगा, टार्क कम पैदा होगा तो मोटर जो है उसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हम बात कर रहे थे, एयर गैप शुड भी मिनिमम, कम से कम एयर गैप होना चाहिए, जितना कम एयर गैप होगा उतना अच्छा है। बट इतना भी कम ना हो कि ये घूमते घूमते इसमें घर्षण होने लगे, फ्रिक्शन, वी हैव टू अवॉइड फ्रिक्शन आल्सो। ये घूम रहा है, ये स्थिर है, ऐसा ना हो कि ये घूमता हुआ भाग इसमें फिसलने लगे, घर्षण होगा तो डैमेज होगा, टूट जाएगा, या तो स्टेटर टूटेगा या रोटर टूटेगा या दोनों टूटेगा या बीयरिंग टूटेगी। ठीक है, तो गैप भी रखना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी गैप ना हो तो फ्रिक्शन होने लगेगा, घर्षण होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखेंगे, कितना, 0.4 mm टू 0.5 mm टू 4 mm। बड़ी मोटर होगी तो कम, छोटी मोटर होगी तो थोड़ा सा हम टॉलरेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी होगा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट बड़ी मोटर होगी तो एयर गैप बहुत स्पेसिफिक कम रखते हैं, जिससे कि इफ़िशियंसी पे ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, इफ़िशियंसी अच्छी हो मोटर की। ठीक है, अब क्या है, अब ये सब भागों को मिला करके देखिए तो यहाँ पे ये पूरा भाग बन गया है 3 फेस इंडक्शन मोटर, रोटर, स्टेटर, सब भाग हैं इसमें। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, दिस इज़ द कंप्लीट 3 फेस इंडक्शन मोटर क्रॉस सेक्शन व्यू। ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, इसमें देखिए सब भागों के बारे में बता दिया हूँ। ये भाग क्या है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम के अंदर क्या होता है, स्टेटर फ्रेम के अंदर होता है स्टेटर कोर। मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टेटर कोर कहाँ है, स्टेटर कोर ये है स्टेटर कोर जी, ये भाग। इस स्टेटर कोर में होते हैं स्लॉट, स्लॉट में भरी जाती है वाइंडिंग, उसको कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग। ध्यान रखना, कॉपर की होती हैं, पीले कलर की, येलो, कॉपर। ठीक है, इनकी बात करेंगे और थोड़ा सा जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेटर, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा ये होता है रोटर, रोटर रोटेट करता है, स्टेटर स्थिर रहता है, इसीलिए इसको स्टेटर बोलते हैं। रोटर रोटेट करता है इसीलिए इसको रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटर रोटर के बीच में गैप रखते हैं जिससे ये घूम सके। अब रोटर घूमेगा कैसे, घूम रहा है तो घूमती हुई ऑब्जेक्ट को कैसे आसानी से घुमा सकते हैं, उसको बियरिंग पे रख देंगे तो आसानी से घूमेगा। तो एक बियरिंग यहाँ लगी है जी, एक बियरिंग यहाँ लगी है जी, 2 बियरिंग हैं। मोटर में बियरिंग भी टूट जाती है कभी कभी, आपने सुना है कि नहीं, बियरिंग फूट गई, बियरिंग टूट गई। बियरिंग अगर टूट गई तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो मोटर चल नहीं पाएगी। ध्यान रखना, मोटर कितना भी अच्छी डिजाइंड हो, अगर बियरिंग चलते चलते टूट गई, इस तरफ की बियरिंग टूट गई तो भी मोटर रोकना पड़ेगा, इस तरफ की बियरिंग टूट गई तो भी मोटर रोकना पड़ेगा, यहाँ की बियरिंग टूटी तो भी रोकना पड़ेगा, यहाँ की बियरिंग टूटी तो भी रोकना पड़ेगा, मोटर चला नहीं सकते आप। बियरिंग टूटते ही बहुत ज़्यादा करंट ये ड्रा करेगी, कहाँ से, स्टेटर से। और आपके जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है तुरंत बताएंगे कि बहुत हैवी करंट जा रही है। मोटर क्या करेगा, बियरिंग टूटते ही फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो मोटर बहुत हैवी करंट ड्रा करेगी, सप्लाई से बहुत हैवी करंट ड्रा करेगी। क्या होगा, आपने जो भी प्रोटेक्शन के लिए मोटर को लगाया है सिस्टम, रिलेस या अदर फ्यूज या जो भी चीज़ें हैं, एमसीबी जो भी, वो हाई करंट बताएंगे और ट्रिप करा देंगे। और नहीं आपने लगाया है कोई व्यवस्था ना, अगर आपने बहुत होशियारी दिखाई है और कोई व्यवस्था नहीं लगाई है तो समझिए कि ये बियरिंग टूटेगा और लोड नहीं हटाया आपने तो ये मोटर में हैवी करंट जाएगा, स्टेटर में वो क्या करेगा, जाएगा स्टेटर वाइंडिंग में हैवी करंट, और स्टेटर वाइंडिंग जो है जल जाएगी। कहाँ है स्टेटर वाइंडिंग, देखिए ये स्टेटर वाइंडिंग पीले पीले धातु की, कॉपर धातु की, ये जल जाएगी। जल जाएगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, मोटर बंद हो जाएगी अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
फिर आपको ले जाना पड़ेगा रीवायरिंग कराना, पूरा वाइंडिंग आपको फिर से वायरिंग कराएंगे। जब वायरिंग चेंज होगी, वाइंडिंग सही होगी, हेल्दी होगी, तब फिर से मोटर वर्क करने की पोजीशन में आएगा। तो इसलिए बियरिंग की बात कर रहा था, वहाँ से ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बियरिंग इसीलिए लगाया गया है जिससे कि रोटेटिंग पार्ट आसानी से घूम सके। ये जो भाग दिख रहा है ना, राड है, ये धुरा बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट, रोटर शाफ्ट। कहाँ है शाफ्ट? देखिए शाफ्ट कहाँ है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत। किस धातु का बना है? फोर्स्ड स्टील धातु का। फोर्स्ड स्टील शुड बी मैकेनिकली स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैकेनिकली। क्यों? क्योंकि मोटर में लोड कहाँ लगाओगे आप? यहीं लगाओगे, यहीं। कैसे? या तो यहाँ पंप लगा दोगे, जोड़ दोगे, या तो यहाँ आप पुल्ली लगा दोगे, या आप यहाँ पे कंप्रेसर लगा दोगे, या आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा दोगे, ऑब्जेक्ट जिसको घुमाना है, ड्राइव करना है। ठीक है, लोड कहाँ लगाओगे? यहीं पे लगाओगे, शाफ्ट पे। तो पूरा जो भी लोड लगाओगे वो अल्टीमेटली किस पे आएगा? किस पे लोड आएगा? पूरा शाफ्ट पे। तो शाफ्ट अगर मजबूत नहीं होगा मोटर का तो क्या होगा? टूट जाएगा शाफ्ट। इसलिए शाफ्ट मोटर का बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये फोर्स्ड स्टील धातु का बनता है, बहुत मजबूत। इट शुड बी मैकेनिकली वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन सस्टेन हैवी अमाउंट ऑफ लोड, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा शाफ्ट। ठीक है, तो ये होता है शाफ्ट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं मोटर के। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। स्टेटर फ्रेम बाहरी भाग, फिर स्टेटर कोर, फिर क्या है? स्टेटर वाइंडिंग, फिर क्या है? ये रोटर, ये क्या है? रोटर शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ैन भी लगाया गया है रोटर में, जिससे कि वो क्या करेगा? बाहर से एयर सक्शन करेगा, एयर खींचेगा, और यहाँ अंदर जितने मैंने बताया था ना हीट पैदा होंगी, हीट कहाँ पैदा होंगी? स्टेटर में भी और रोटर में भी, दोनों जगह हीट पैदा होती है, और बियरिंग में भी हीट पैदा होती है। तो हीट जो है पैदा होगी, तो अगर हीट हम जो यहाँ पैदा हो रही है मोटर के अंदर, कहाँ हीट पैदा हो रही है? स्टेटर में, कहाँ? और रोटर में, और बियरिंग पे। तो ये हीट जो पैदा हो रही है वो क्या करेंगे? मोटर का तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर राइज। मोटर का तापमान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो किस पे प्रभाव डालेंगे? इंसुलेशन पे। इंसुलेशन कहाँ कहाँ होता है? इंसुलेशन वाइंडिंग के बीच होता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, मेल्ट कर देगा। और कहाँ होता है इंसुलेशन कोर का जो वो होता है लैमिनेशन, उनके बीच होता है, उसको भी मेल्ट करेगा। और इंसुलेशन कहाँ होता है? रोटर में जो है, हमने रोटर वाइंडिंग अगर की है वहाँ इंसुलेशन होता है। और रोटर कोर जो बनाया है उसमें भी जो लैमिनेटेड है वो भी, उसमें भी इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्या होगा? टेम्परेचर राइज होने से फेल हो जाएगा, और इंसुलेशन फेल होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक तो ये दिक्कत आएगी, मोटर का टेम्परेचर राइज होगा तो इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है, और इंसुलेशन फेल्योर होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर जल सकती है। इस वजह से मोटर को कूल करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोटर का साइज़ अगर छोटा है, इफ साइज ऑफ द मोटर इज़ वेरी स्मॉल, सो लॉसेज आर लेस, लॉसेस कम होंगे। तो इसलिए ऐसे मोटरों में बहुत ज़्यादा आपको फ़ैन वैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। छोटी मोटर में आप ये सब फ़ैन वैन नहीं पाएंगे, बहुत छोटी अगर है मोटर, बहुत छोटी है तो। बट अगर मोटर मीडियम साइज़ की है तो फ़ैन लगा देते हैं। वो फ़ैन क्या करती है? बाहर से एयर सक्शन करती है, बाहर से एयर खींचता है। फ़ैन कहाँ लगाते हैं? शाफ्ट पे जोड़ देते हैं वहीं पे, और उस तरफ जोड़ते हैं जिधर लोड नहीं लगाना है। जैसे यहाँ हमको पुल्ली लगाना है ना, लोड लगाना है, बेल्ट, पुल्ली, पट्टा इधर लगाना है, तो फ़ैन इधर लगाएंगे। वो फ़ैन क्या करेगा? उसी शाफ्ट पे रहेगा। मोटर घूमेगा तो वो फ़ैन घूमेगा तो क्या होगा? वो एयर वहाँ से सक्शन करेगी, बाहर से खींचेगी, और अंदर जो भी हालो पोर्शन होंगे, स्टेटर, रोटर, या यहाँ पे बीच में एयर गैप, सब जगह से होते हुए क्या करेगा? हवा को मारेगा, इधर से गर्म हवा सब बाहर निकालता रहेगा, और मोटर के अंदर जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो सब बाहर निकल जाएगी। इस तरह से मोटर ठंडा होता रहेगा। और जो बहुत बड़ी मोटर होती हैं उनमें तो फ़ैन भी फेल हो जाता है, उसके लिए तो आपको बहुत 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 यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ती है कूलिंग के लिए। यहाँ पे स्टेटर में होल बनाए जाते हैं, डक्ट बनाए जाते हैं, उनमें पाइप होते हैं, उनमें चिल्ड वाटर भेजते हैं उनमें। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब मोटर बहुत बड़े साइज़ की होती है तो उसको स्टेटर, रोटर सब कूल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसके लिए व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया 3 फेस इंडक्शन मोटर का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे।
तो इंट्रोडक्शन में ये अभी तक जो भाग हम डिस्कस कर रहे थे सारे भाग इंट्रोडक्शन के पार्ट थे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, what is the function of those parts and how those parts contribute in the functioning of the motor as a whole unit, पूरा डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। कंस्ट्रक्शन, संरचना, भागों के बारे में बात करेंगे ना। अभी तो हम तो बात कर दी स्टेटर है, रोटर है, ये है, वो है, वो है, तो इनके बारे में अभी बात करेंगे ना। स्टेटर कैसे बनता है, रोटर कैसे बनता है। रोटर हमने बताया 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है, ये सब बात करेंगे। स्टेटर में क्या होता है भाग, उनके बारे में बात करेंगे। ये सब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।